हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करने जा रहे हैं पाइप एंड सिस्टम। और क्लास फर्स्ट हमने कंप्लीट की थी और अब सेकंड क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी कि अगर जो पाइप हैं, इनलेट हैं, जो फिल करने वाले पाइप हैं, उनकी एफिशिएंसी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, ज़रा पढ़ेंगे। तो इन्होंने एक बात कही है कि कोई पाइप है वो 3 गुना फास्ट है एक दूसरे पाइप के कंपैरिजन में, और दोनों मिलके किसी काम को, किसी टैंक को 36 मिनट में फिल कर देते हैं। तो स्लोअर पाइप जो होगा वो कितनी देर में फिल कर सकता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है क्वेश्चन। तो यहाँ पे इन्होंने एक बात कही है, ये पहला पाइप है और ये दूसरा है। अगर एफिशिएंसी की बात कहूँ तो इन्होंने बोला है कि जो पहला पाइप है ये 3 गुना ज़्यादा स्पीड से काम करता है सेकंड के मुकाबले। तो आप एफिशिएंसी कह सकते हैं, अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी दोनों ने मिलकर। यानी कि अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट। तो आप टैंक का साइज अगर फाइंड करते हैं तो आप कहेंगे एफिशिएंसी है 4 और टाइम है 36 मिनट। यानी कि 144 यूनिट बोले टैंक का साइज आ चुका है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था स्लोअर पाइप इस टैंक को कितनी देर में फिल कर देगा। तो स्लोअर वाला जो पाइप है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट। आप अगर वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो आपका टाइम फाइंड आउट हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं 144 मिनट्स। इतनी देर में छोटे वाले पाइप ने, जो स्लोअर पाइप था सॉरी, वो टैंक को फिल कर देगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो एफिशिएंसी से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम की तो भी आपको टैंक का साइज पता लग जाता है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसमें टाइम अलग अलग गिवन होता था पाइप का, हम एलसीएम लेते थे जिसको हम टैंक का साइज अज्यूम करते थे। जो एलसीएम आता था वही टैंक का साइज होता था। ठीक है, लेकिन अगर एफिशिएंसी की बात करें तो आप इसे ऐसे फाइंड कर सकते हैं जैसे हमने 25 क्वेश्चन में किया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो 26 में क्या गिवन है, तो एक पाइप है जो किसी टैंक को एम्प्टी कर सकता है 40 मिनट्स में। एक दूसरा पाइप है जिसका डायामीटर ट्वाइस है। एफिशिएंसी की बात नहीं कही इन्होंने, कहा उसका जो डायामीटर है वो उसका डबल है पहले के मुकाबले। तो भाई इन दोनों पाइप को मिलके वो टैंक खाली करने में कितना वक्त लग जाएगा। दोस्तों यहां से एक बात समझेंगे, ये पहला पाइप है और ये दूसरा पाइप है। डायामीटर की बात करें तो अगर इसका डायामीटर मान लो d है और इसका डायामीटर 2d है, तो ये तो इनके डायामीटर में ये इनकी एफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं, ये ओनली डायामीटर गिवन है। लेकिन जब आप इसकी एफिशिएंसी की बात करेंगे तो आप इनका स्क्वायर करेंगे। जब मैंने इनका स्क्वायर किया तो आप देख पा रहे हैं आपके पास एक रेशो आ रही है। कौन सी रेशो, 1:4। यही आपकी एफिशिएंसी रेशो है। यानी कि जब भी कभी आपको डायमीटर गिवन हो, रेडियस गिवन हो, तो आप उसका स्क्वायर करेंगे एफिशिएंसी पता लगाने के लिए। तो दोस्तों एफिशिएंसी 1/4 कंसीडर की जाएगी। अच्छा, इन्होंने क्या बोला था कि एक पाइप है जो उसे 40 मिनट में खाली कर सकता है। यानी कि पहले वाला पाइप था वो 40 मिनट में खाली करता है और जो दूसरा पाइप था उसका डायमीटर डबल था। अब मुझे इन दोनों को एक साथ ऑन करना है। पहली बात तो आप टैंक का साइज बता सकते हैं, क्योंकि पहले वाला पाइप जिसकी स्पीड थी 1, एफिशिएंसी 1 है और उसको टाइम लगता था 40 मिनट्स। तो जैसे ही मैंने एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई टाइम से की तो ये मेरा टैंक का साइज आ चुका है। और ये A+B से अगर मैं ये टैंक खाली करवाता हूँ तो इनकी एफिशिएंसी प्लस हो जाएगी, मतलब कि 5 यूनिट। तो आप कह सकते हैं उसको 8 मिनट का वक्त लग जाएगा जब दोनों जो पाइप है वो एक साथ ऑन होंगे तो। यानी कि आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यानी कि सिर्फ यहाँ पे एक डायमीटर की आपने नई बात सीखी है। यानी कि डायमीटर गिवन है तो आप उनका स्क्वायर करेंगे, आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। उसके बाद एज यूजुअल क्वेश्चन है।
चलिए, आई होप बात समझ में आई होगी। हाँ जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या गिवन है भाई, 27। एक पाइप है जिसका डायमीटर डी है, तो भाई हमने इसका डायमीटर लिख लिया डी। ठीक है, इसको भाई टैंक खाली करने में 40 मिनट का वक्त लगता है। ठीक है, एक दूसरा पाइप है कोई बी, जिसका डायमीटर क्या है 2d। तो इसने कहा कि अगर इस वाले पाइप को खाली करने में 40 मिनट्स का वक्त लगता है, तो इस 2d वाले को कितना वक्त लग जाएगा, टाइम की बात की गई है। तो दोस्तों हम यहाँ पे पहले फाइंड करेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ये d है तो इसका हम करेंगे स्क्वायर, तो कहेंगे आप d स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 4d स्क्वायर। d स्क्वायर से ये d स्क्वायर कैंसिल, यानी कि रेशो आ गई 1:4। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब भाई 1 एफिशिएंसी और टाइम है 40, तो आप कहेंगे जो वर्क आएगा वो आएगा 40 इंटू 1, यानी कि 40 यूनिट्स। और ये काम मुझे इस वाली स्पीड से करना है, तो बी को कितना समय लग जाएगा, आप कहेंगे भाई 10 मिनट का वक्त लग जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28। तो 28 में क्या गिवन है देखते हैं। इन्होंने क्या कहा, हमारे पास मतलब तीन पाइप है और डी तो नन ऑफ दिस है। इन्होंने कहा कि जो तीन ऑप्शन हमें गिवन है अलग अलग वे में, तो कौन से तरीके से हम जो पूल है वो जल्दी खाली हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें पाइप ए, ऑप्शन ए की, यानी कि इसमें एक पाइप है जिसका डायमीटर है 60, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 3600 की। अगर हम बी की बात करें तो दो पाइप है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, दो पाइप है तो 30 का स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर, मतलब कि टोटल हो जाएगा 1800। और अगर हम सी की बात करें तो इसमें तीन पाइप है और तीनों का डायमीटर है 20, और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो एफिशिएंसी आ जाएगी 1200। यानी कि आप देख पा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा स्पीड है वो ऑप्शन ए में है, मतलब एफिशिएंसी यहाँ ज़्यादा है। तो एफिशिएंसी ज़्यादा है तो भाई टैंक को जल्दी खाली कर सकते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पे कि ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 29 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक टैप है जो किसी टैंक को 6 घंटे में फिल कर सकता है। ठीक है, ये ए है, 6 आवर में फिल कर सकता है, मतलब ये अकेला चलता रहे तो इसको 6 घंटे का वक्त लग जाएगा। कह रहा है जब आधी टंकी भर चुकी थी, आधी टंकी का मतलब है कि भाई इसको 3 आवर का वक्त लग चुका था। बात समझ में आई, ओके। 3 घंटे लग चुके थे, तो हमने 3 और टैप ओपन कर दिए, यानी कि 3 घंटे ये अकेला फिल कर चुका था, 3 घंटे इसे और करना था, लेकिन इसने अकेले काम नहीं किया, 3 और टैप हमने ऑन कर दिए। तो इसे टाइम क्या लगेगा भाई, 3 आवर्स का काम अभी पेंडिंग था, लेकिन अब इस काम को करेंगे बाकी के 4 टैप। तो डिवाइड बाय 4, काम भी तो बाई 4 से, मतलब जो टाइम है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो भाई 3/4, लेकिन ये आवर में है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये मिनट। तो आप कह सकते हैं 3 आवर एंड 45 मिनट्स, इतना वक्त लग जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो।
चले, अब ये क्वेश्चन यहाँ से एक अगली टाइप आती है वर्किंग अल्टरनेट, यानी कि जो कई बार आपने देखा होगा टैप को हमने पहले आवर ऑन कर दिया, नेक्स्ट आवर फिर क्लोज कर दिया, तो इस वे में अगर काम करें तो फिर कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 3 टैप्स हैं, 3 अलग अलग नल हैं, उनकी अलग अलग टाइमिंग है, ए है, बी की टाइमिंग ये है और सी की टाइमिंग ये है। तो चले इतनी बात अगर हमें पता है तो पहले हम एलसीएम ही ले लेते हैं ताकि हमें टैंक का साइज और एफिशिएंसी पता लग जाए। ठीक है, ए बी सी यहाँ पे 60 और ये इनकी कोरस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी है। अगर हमने ए को ओपन किया है ऑल टाइम, यानी कि ए हमेशा ऑन है, बी और सी को हमने ओपन किया है 1 आवर अल्टरनेटिवली, तो कितना समय लग जाएगा। ओके दोस्तों, क्या कंडीशन इन्होंने बताई, इन्होंने कहा कि जब पहला आवर स्टार्ट होगा तो ए के साथ बी ने काम किया, अगली बार ए के साथ सी ने, फिर ए के साथ बी ने और ए के साथ सी ने, ये चलता रहा जब तक कि इनका ये 60 यूनिट्स का काम पूरा नहीं होगा। तो जब ए प्लस बी काम करेंगे तो भाई 9 यूनिट का काम होगा, अगली बार करेंगे तो ए के साथ सी आएगा मतलब 8 यूनिट, फिर 9 यूनिट, फिर 8 यूनिट, ये चलता जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये 2 आवर्स में कितना काम हो रहा है, 17 यूनिट्स, फिर नेक्स्ट 2 आवर में कितना काम हो रहा है, 17 यूनिट्स। तो आप यहाँ से एक इंफॉर्मेशन समझे, 2 आवर्स का जो काम है वो 17 यूनिट्स है, पर मुझे काम कितना करवाना है, 60 यूनिट्स। एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो इसके नियर बाय पहुंच सकता है, तो आप कहेंगे भाई 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 6 आवर्स का वक्त लग चुका है और काम हो चुका है 51 यूनिट। ठीक है, अब एक बात देखिए, जब 6 घंटे पूरे हुए होंगे तो कौन से वाला ग्रुप आया होगा, ए प्लस सी वाला। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड पे, फोर्थ पे, सिक्स्थ पे ऐसे आ रहा था, यानी कि जब अगला टाइम आएगा तो ए प्लस बी चल के आएंगे और ए प्लस बी को 1 आवर और लगेगा और ये दोनों मिलके काम करेंगे 9 यूनिट्स, यानी कि 60 यूनिट्स का काम यहाँ पे कंप्लीट, और टाइम लग चुका है हमें 7 आवर का, यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, तो इतना काम हमें करना था। चलो जी आगे बढ़ते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 31। पाइप ए फिल करता है 4 आवर में। ठीक है, पाइप बी जो है वो फिल करता है कितनी देर में, 6 आवर में। इन दोनों को हमने ओपन कर दिया अल्टरनेट में, और पाइप ए पहले ओपन किया गया तो कितनी देर में टैंक फुल हो जाएगा। ओके, पहले तो हम इतना काम करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो भाई ये एलसीएम लेने के बाद इनकी एफिशिएंसी, ये टैंक का साइज है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, तो पहले ए आता है, फिर काम करने बाद में बी आता है, फिर ए आता है और फिर बी आता है, इस तरीके से काम करते हैं। तो पहले ए आता है, वो कितना काम करेगा, 3 यूनिट्स, बी आएगा तो 2 यूनिट, फिर ए आएगा 3 यूनिट, फिर बी आएगा 2 यूनिट। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2 आवर में कितना काम हो रहा है, 5 यूनिट, 5 यूनिट, यानी कि हम देखें तो 2 आवर्स में जो काम हो रहा है वो हो रहा है 5 यूनिट का, मुझे करवाना है 12 यूनिट्स। तो भाई एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई जो इसके नियर बाई जाए 12 के, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो 4 आवर का वक्त लग चुका है और 10 यूनिट्स काम हम कर चुके हैं। दोस्तों सिर्फ मुझे 10 यूनिट हो चुका है, 2 यूनिट का काम और करना है। अब भाई 4 आवर लग चुके हैं, तो कौन करके गया होगा, अगली बारी किसकी है, ए की, क्योंकि बी जो है वो सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ ऐसे आया होगा। ठीक है, मुझे काम कितना करना है, 2 यूनिट। अगली बार ए आएगा तो भाई ए को पूरा दिन नहीं लगेगा, बल्कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये पूरे दिन अगर काम करता है तो 3 यूनिट काम करेगा, पर मुझे सिर्फ 2 यूनिट का काम करवाना था, तो इसको जो टाइम लगेगा वो लगेगा 2/3 और 12 यूनिट का काम डन। और ये इसका टाइम है, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो आप कहेंगे 14/3 आवर, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो इतनी बातें।
चलो जी आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है इसमें? तो इन्होंने कहा कि पाइप ए जो है वो फिल करता है 12 आवर में और बी जो है वो फिल करता है 18 में, और दोनों को हमने अल्टरनेट आवर में ऑन करना है, तो और बी से शुरुआत करनी है। तो कितना समय लग जाएगा मुझे टैंक को फिल करने में? ठीक है, तो दोस्तों ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, कर पाएंगे? हाँ जी, तो चले फिर क्वेश्चन नंबर 33। चलो जी आगे बढ़ते हैं 33 पे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। इन्होंने क्या कहा कि दो पाइप है और ए एंड बी। ए जो है वो फिल करता है 20 मिनट्स में, ठीक है, और बी जो है वो खाली करता है। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे भाई, ये जो बी है वो लीकेज वाला पाइप है, यानी कि ये काम को कंप्लीट नहीं करता बल्कि जो काम हो चुका है उसे और खराब करता है। ठीक है, दोनों को हमने अल्टरनेट में ओपन किया है 1 बाय 1 एक एक मिनट के लिए। तो टैंक को फिल होने में कितना वक्त लग जाएगा? दोस्तों एक बात इन सवालों में हमेशा याद रखेंगे, क्या है वो बात, कि कभी भी बी लास्ट में नहीं आएगा, क्योंकि बी क्या है वो काम को करता नहीं है, काम खराब करता है, तो वो कभी भी आखिरी टाइम पे नहीं आ सकता। वो हमेशा आखिरी टाइम पे कौन आएगा? ए आएगा। आप इस बात को तो पहले समझेंगे और ध्यान रखेंगे। तो 20 और 30 का एलसीएम हमने लिया 60, और ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। इतनी बात समझ में आई? अब आगे क्या बोला गया? ए और बी से शुरुआत करते हैं भाई। ए आया, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, बी आएगा, और ये चलते जाएगा ऐसे। लेकिन याद रखेंगे, काम जब खत्म होगा तो उस काम को ए कंप्लीट करेगा, बी कभी भी काम कंप्लीट कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो ए ने कितना काम किया होगा? 3 यूनिट, और भाई बी ने -2, इसने फिर 3 किया होगा, इसने -2, इसने 3 किया होगा, इसने -2। तो आप देख पा रहे हैं हर 2 मिनट में, पहली मिनट में ये आया था, फिर अगली मिनट ये आया था, तो हर 2 मिनट में कितना काम हो रहा है? 1 यूनिट का। ठीक है, ऐसे काम हम करते जा रहे हैं। बात समझ आई? तो अगर आप देखें तो 2 मिनट में कितना काम हो रहा है? आप कहेंगे 1 यूनिट का, लेकिन मुझे काम कितना करवाना है? 60 यूनिट्स। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि क्यों ना मैं 60 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपका जवाब 120 आ जाएगा और इधर 60 यूनिट का काम डन हो जाएगा। तो भाई ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 120 इसका मतलब है कि आपने 120 मिनट का मतलब है कि लास्ट में कौन आया होगा? बी आया होगा। भाई बी तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि बी काम को कैसे कंप्लीट करेगा? वो तो नेगेटिव में काम करता है, यानी कि वो तो बल्कि काम खराब करके जाने वाला है, तो एंड में वो कभी भी नहीं आ सकता। तो आपने फिर क्या करना है? आप इस 60 में से, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट में ये ए आएगा, तो पहले इसका काम माइनस कर देंगे, यानी कि आप सोच के चलेंगे कि आपने 57 काम करवाना है। तो अब इसे कैसे हैंडल करेंगे तो वो देखना। आप इसे कहेंगे कि 2 मिनट में काम हो रहा था 1 यूनिट, आप इसका काम पहले हटा देंगे, फिर आप 57 ही मान के चलें, तो 57 से बोथ साइड मल्टीप्लाई। आप कहेंगे कि भाई मुझे 114 मिनट लग चुके हैं और काम हो चुका है 57, और ये 114 मिनट पे बी आया होगा। ठीक है, अब अगली मिनट पे कौन आएगा? ए आएगा, 1 मिनट और, यानी कि 115, और इधर ए आएगा तो वो 3 यूनिट का काम करेगा और आपका 60 यूनिट का काम टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। आपका जवाब 120 नहीं होगा, 115 होगा। एक बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है। तो लीकेज के जब भी सवाल आते हैं तो आप थोड़े अटेंटिव हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से बिल्कुल नहीं करेंगे कि चलो भाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो गड़बड़ हो सकती है। आई होप समझ में आया होगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है?
पाइप ए कैन फिल इन 6 आवर, तो ये है ए, ये 6 आवर में फिल करता है। पाइप बी जो है वो 8 आवर में फिल करता है। ठीक है, पहले इतनी इंफॉर्मेशन से हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 24, तो ये 4 और ये 3। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई, टैंक का साइज पता लग गया। दोनों पाइप्स को हमने ओपन कर दिया और 2 घंटे बाद ए क्लोज कर दिया। तो ये बताओ बी को बाकी का बचा हुआ टैंक फिल करने में कितना वक्त लग जाएगा। ठीक है, तो चले भाई, ए प्लस बी ने कितनी देर काम किया? ए प्लस बी ने 2 आवर्स तक काम किया, यानी कि 2 घंटे में दोनों मिलके काम करेंगे तो 7 की स्पीड से काम होगा, मतलब 14 यूनिट्स। ठीक है, बचा हुआ काम कितना है? 24 में से अगर 14 काम हो चुका है तो 10 यूनिट्स का काम अभी पेंडिंग है, और इसे करने के लिए बी आएगा और बी करेगा 3 की स्पीड से, यानी कि इतना समय लग जाएगा उसे बचे हुए काम को करने में, यानी कि उसका डी ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बेहद ही सिंपल क्वेश्चन ही था। चलो जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो यहाँ पे क्या गिवन है? 2 फिलिंग पाइप है, एक का टाइम है 20 मिनट्स का, और ये अगर बी पाइप फिल करता है तो ये 25 मिनट का वक्त लेगा। दोनों को हमने ऑन कर दिया 5 मिनट के लिए, उसके बाद सेकेंड पाइप हमने टर्न ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। तो भाई कितना समय लगेगा इस पहले वाले पाइप को रिमेनिंग बताना है आपने, रिमेनिंग पोर्शन फिल करने में कितना वक्त लग जाएगा। सेम क्वेश्चन है, दोनों का एलसीएम लिया 5 और 4। ठीक है, तो अगर हम बात करें ए और बी ने कितनी देर तक काम किया? 5 मिनट में कितना काम कर दिया होगा? तो 5 मल्टीप्लाई दोनों की एफिशिएंसी है कंबाइंड 9, यानी कि काम हो चुका है 45। ठीक है, रिमेनिंग तो कितना काम बचा हुआ है? आप कहेंगे 100 में से अगर 45 हो चुका है तो 55 पेंडिंग है। ठीक है, अब ये कौन करना है? ये करेगा ए, क्योंकि बी जो पाइप है वो बंद किया जा चुका है। तो ए इस काम को कितनी देर में करेगा? ए की स्पीड है 5, यानी कि आप कह सकते हैं 11 मिनट्स, यानी कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखने में थोड़ा लेंथी लग रहा है, बाकी कुछ खास है नहीं। एक पाइप है ए जो 30 मिनट्स में फिल करता है, दूसरा पाइप है जो इसको फिल करता है 45 मिनट्स में, तीसरा जो है वो लीकेज का पाइप है, इसको 36 मिनट में ब्लैंक कर देगा। ये लीकेज है, और इन्होंने कहा कि ए और बी को ओपन किया गया पहले, और 12 मिनट बाद वो लीकेज वाला पाइप भी ऑन कर दिया गया। तो कितना समय लग जाएगा? टोटल बताना है मुझे, टोटल टाइम कितना लगेगा। तो भाई 30, 45, 36 का एलसीएम लिया हमने 180, ये 6 पे, ये 4 पे, और ये 5 पे। ये माइनस में एफिशिएंसी क्योंकि सी एक लीकेज है। ओके, चलिए, तो 12 मिनट तक हमने क्या किया था? ए और बी को ऑन रखा था। तो ए प्लस बी 12 मिनट में इन्होंने कितना फिल कर दिया होगा? तो ए और बी की एफिशिएंसी है 10, और 12 मिनट में इन्होंने फिल कर दिया होगा 120। रिमेनिंग कितना रह गया? 60 यूनिट्स। अब ये ए आ गया, बी आ गया और सी भी आ गया। तो 60 यूनिट्स है, जब ये तीनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो काम की स्पीड होगी 5, यानी कि अब हमें लग चुके हैं यहाँ पे 12 मिनट का वक्त और लग गया। दोस्तों इन्होंने पूछा था टोटल टाइम कितना लगा होगा, तो भाई 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद में, यानी कि कुल मिला के 24 मिनट्स का इसे वक्त लग गया था। बात समझ में आ रही होगी? चलिए जी, तो ये आपका जवाब हो जाएगा 36 का। कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन था नहीं।
चलो जी, ये भी थोड़ा देखने में लेंदी लग रहा होगा, बाकी सिंपल ही क्वेश्चन है। तो इन्होंने क्या कहा, एक टैंक है जो फिल किया जा सकता है ए और बी से। ए फिल कर सकता है 20 मिनट में, बी फिल कर सकता है इसे 30 मिनट्स में, ठीक है। और जब टैंक एम्प्टी था, खाली था, तो दोनों पाइप को हमने ऑन कर दिया। कुछ टाइम बाद हमने पहले वाला पाइप बंद कर दिया गया। टैंक को फिल होने में 18 मिनट का वक्त लगा है। तो कितनी देर बाद आपने पहले वाला पाइप बंद किया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। टोटल 18 मिनट्स का टाइम लगा है टैंक को फिल होने में। अब मुझे इतना पता है कि इसमें से 18 मिनट्स में किसको बंद किया हमने, पहले वाला पाइप। ये पाइप बंद हुआ है, यानी कि बी ने पूरे 18 मिनट तक काम किया है, ठीक है। इतनी बात यहाँ से क्लियर है। चलो पहले हम इसका एलसीएम ही लेते हैं। ये 3 पे आ गया और ये 2 पे, तो 60 यूनिट्स टोटल काम था। इसमें से मैं बी का वर्क माइनस करता हूँ, तो बी ने कितना काम किया होगा, बी ने पूरे 18 मिनट्स और वो भी 2 की स्पीड से, तो यानी कि 36 काम किया होगा। तो भाई ये 24 ये किसने किया होगा, ये ए ने किया होगा, ठीक है। तो भाई ए का टाइम कितना था, अगर ए ने 24 यूनिट काम किया है और ए की स्पीड कितनी है 3, यानी कि डिवाइड कर दूं तो 8 मिनट का वक्त लगा होगा किसे, बी को। बात समझ में आई होगी। हाँ जी, डन है यहाँ तक। चलिए, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। चलो जी, चलो आगे बढ़ते हैं 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36। एक टैप है और 36 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक लीकेज है इक्विवेलेंट टू हाफ इट्स इनफ्लो। इसका मतलब क्या है कि इनफ्लो से जितना पाइप अंदर जा रहा है, यानी कि पानी जितना फिल हो रहा है, उसमें से आधा पानी लीकेज के थ्रू बाहर आता है। कहने का मतलब है कि अगर 2 लीटर पानी फिल हो रहा है भरने वाले पाइप से, तो उसमें से 1 लीटर पानी लीकेज वाला निकाल देता है। तो आपने ये बताना है कि इनफ्लो वाला कितनी देर में टैंक को फिल कर सकता है, ठीक है। ये आपने बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात देखें, ये है इनफ्लो और ये है आउटफ्लो। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो भाई एफिशिएंसी में इसकी जो स्पीड है वो है 2 और इसकी स्पीड कितनी है 1, ठीक है। बात समझ में आ रही है। टाइम रेशो की बात करें तो ये रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि ये 1 और ये 2, ठीक है। बात समझ में आई। अब इन्होंने कहा था कि भाई इसको फिल करने में, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इसके बीच में गैप कितने का है 1 यूनिट का, जो कि इक्वल है किसके 36 आवर एक्स्ट्रा। बात समझ में आ रही है। 1 यूनिट का गैप है जो कि 36 आवर के इक्वल है। तो इन्होंने पूछा था इनफ्लो का टाइम क्या है, तो आप कहेंगे भाई क्योंकि ये 1 यूनिट की मुझे वैल्यू बतानी है, इनफ्लो की स्पीड आप देख पा रहे हैं ना, इनफ्लो की जो टाइमिंग है वो 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का जो जवाब है वो है 36 आवर, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। चलिए तो फिर आगे बढ़े। थर्टी सिक्स, इसमें क्या करना है भाई, 2 पाइप हैं ए और बी, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इसकी टाइमिंग ये है और इसकी टाइमिंग ये है 45 मिनट्स, ठीक है। दोनों को हमने ऑन कर लिया, बोथ पाइप्स आर ओपन, और सिस्टम भाई जो है वो आधे घंटे में फिल हो गया। तो बी को हमने कितनी देर बाद बंद किया था, ठीक है। चलिए एलसीएम लेते हैं। तो जब आप एलसीएम लेंगे, ये फ्रैक्शन में आ गए, एलसीएम लेंगे तो आप सिर्फ 75 और 45 का एलसीएम लेंगे, तो जिसकी वैल्यू आती है 225। अब आप इससे डिवाइड करेंगे, तो अब जब इसे डिवाइड कर रहे हैं तो जो आपका जवाब आ रहा है वो 6 आ रहा है,
और जब 45 से कर रहे हैं तो ये 5 आ रहा है, एफिशिएंसी आ चुकी है। अब इन्होंने कहा है कि बी हमने कुछ टाइम बाद बंद किया था, लेकिन ए तो पूरे 30 मिनट तक चलता रहा था। तो टोटल जो था वो था 225, उसमें से ए के ए का जो वर्क है वो माइनस कर देते हैं। भाई ए ने काम किया है 6 × 30 मिनट्स, यानी कि 180, माइनस करो तो 45 यूनिट्स ये बी ने किया है। तो बी को कितना टाइम लगा होगा, बी ने कितनी देर तक काम किया होगा, तो 45 मिनट्स, और बी की स्पीड है 5, डिवाइड करूँगा तो यानी कि 9 मिनट तक बी का काम हुआ था, यानी कि 9 मिनट तक वो चलाया गया था, बाद में उसे ऑफ कर दिया गया था। समझ पा रहे हो इतनी बातें? चलो तो जी आगे बढ़ते हैं फिर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में। तो दोस्तों क्या है इस सवाल में, देखते हैं। एक टैंक है जिसमें 2 टैप्स हैं, ठीक है। एक 45 मिनट में फिल कर सकते हैं, और जो दूसरा है वो 60 मिनट्स में खाली कर सकता है। ये लीकेज वाला पाइप है। तो दोनों को हमने अल्टरनेट ऑन किया है, तो कितना वक्त लग जाएगा इसको फिल होने में। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जो बी पाइप है ये कभी भी लास्ट में नहीं आ सकता, ठीक है। चलो तो शुरुआत करते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि शुरुआत कौन करेगा, ए या बी। तो भाई बी कैसे काम कर सकता है, वो तो खाली करने वाला पाइप है, कुछ काम हुआ होगा जब भी तो खाली करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि शुरुआत जो है वो ए से ही होगी। 45 और 60 का एलसीएम यहाँ पे 180, ये चला जाएगा 4 पे और ये 3 पे, और ये माइनस में है। ओके, हाँ जी। चलो तो फिर इसके बाद क्या कहानी आई, इसके बाद इन्होंने काम करना शुरू किया। ए आया, बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, ए आया, बी आया। ये आया 4 यूनिट काम करता है, ये -3, ये 4, ये -3, ये 4, ये -3। ये काम करेगा 1, ये काम करेगा 1, और ये काम करेगा 1। ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे, यानी कि 2-2 मिनट का काम हमें पता लग गया, 1-1 यूनिट है। तो हम यहाँ से एक बात कहेंगे कि 2 मिनट का जो काम है वो बराबर है 1 यूनिट के। काम मुझे कितना करवाना है, 180 से। तो दोस्तों मैं डायरेक्टली 180 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, ये आपने काम नहीं करना है, बिल्कुल गलत है। तो सही काम क्या है, आप कहेंगे भाई इसे पहले हटाओ। तो 2 मिनट में 1 यूनिट है, तो सबसे पहले आप ए का काम साइड में रखेंगे, यानी कि 4, 180 में से 4 माइनस करेंगे, यानी कि 176। पहले 176 काम करवाएं, तो 176 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो 176 यूनिट, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 352 मिनट्स का वक्त लग चुका है, इतनी मिनट लग चुके हैं। अब बात करते हैं वो 4 यूनिट जो अभी पेंडिंग है, तो इसमें हम 4 यूनिट प्लस करेंगे, और मुझे 1 मिनट और लग जाएगी, यानी कि 353 मिनट्स। और काम हो चुका है 180 यूनिट्स, यानी कि आपका काम डन हो चुका है, और आपका टाइम है 353 मिनट्स। तो आप इसे कह सकते हैं दोस्तों कि आपको 3 आवर और 53 मिनट्स का वक्त लग चुका है, यानी कि आपका सॉरी 5 आवर्स, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 5 घंटे 53 मिनट का वक्त आपको लग चुका है। दोस्तों आई थिंक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फोर्टी वन में क्या करना है, तो 41 में क्या है देखते हैं जरा। इन्होंने बोला है कि 2 पाइप हैं और इनकी टाइमिंग दे रखी है अलग अलग। ए है 15
और बी है 12। ठीक है, एक थर्ड पाइप है जो एम्प्टी वाला है, उसकी टाइमिंग है 4 आवर। ठीक है, चलो जी एलसीएम लेते हैं पहले इतने का, और ये है -15। चलो इतना काम तो भाई बेहद आसान है, हमेशा करते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं था। अब इन्होंने क्या कहा कि इन तीनों पाइप को हमने ओपन किया है 8 बजे, 9 बजे, फिर 11 बजे। ठीक है, तो एक 8 बजे ऑन हुआ, एक 9 बजे और एक 11 बजे। तो इन्होंने बोला है कि टंकी कितनी देर बाद खाली हो जाएगी। और ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है आपको, कि भाई जो लीकेज वाला पाइप है वो 11 बजे ऑन किया गया था, मतलब इससे पहले तो टंकी थोड़ी बहुत फिल हो रही थी। अब ये जो है पहले वाला पाइप 8 बजे ऑन हुआ था, ये ए, तो इसने भाई 8 से लेके 11 तक कितना काम करा होगा, तो आप कहेंगे 3 घंटे लग चुके हैं। और इसकी स्पीड थी 4 यानी कि 12 यूनिट तो ए ने किया था। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, अब इसने कितना काम किया था इस बी ने, तो आप कहेंगे भाई 9 से 11 2 घंटे का वक्त लगा था, और बी की स्पीड थी 5 यानी कि 10 यूनिट इसने किया था। तो भाई टैंक फिल कितना हो चुका था 11 बजे तक, टैंक फिल हो चुका था 22 यूनिट। बात समझ में आई। अब 11 बज चुके हैं, अब हमने सी पाइप को भी ऑन कर दिया। जो नेट स्पीड आएगी वो क्या आएगी, ये 4 फिल करेगा, ये 5 फिल करेगा, और ये 15 माइनस करेगा, यानी कि -6 की स्पीड आएगी। बात समझ में आ रही, मतलब कि 6 की स्पीड से वो टंकी खाली होनी शुरू हो जाएगी। तो भाई टैंक जो है वो एम्प्टी होने में कितना वक्त लगेगा, 22 यूनिट है उसमें टंकी का, अभी फिलहाल जो उसके अंदर फिल हुआ है वो 22 यूनिट फिल हुआ है, और 6 की स्पीड से वो खाली होगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 11/3, मतलब कि डिवाइड करता हूँ तो 2 आवर एंड 3 आवर एंड 2/3, 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मिनट में आ जाएगा, यानी कि 3 आवर एंड 40 मिनट्स, 3 घंटे 40 मिनट ये हमें वक्त लग जाएगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 11 बजे के बाद इनको 3 घंटे 40 मिनट का वक्त लगा था। तो अब 11 बजे के बाद देखेंगे तो आप कहेंगे भाई 11 और 3 अगर मैं प्लस करता हूँ तो समय हो जाता है 2:40, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप दोस्तों, सिंपल सी बात है। हम ये देखेंगे कि इन्होंने 11 बजे तक कितनी फिलिंग कर दी, उसके बाद वो जो टैंक फिल हुआ था वो हमने खाली करवाया, तो खाली कराने में 3 घंटे 40 मिनट का वक्त लगा, मतलब कि 2:40 पे वो टैंक खाली हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते, फिर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है 42 में क्या गिवन है, एक टैंक है जो फिल कर सकता है 2 घंटे में। ठीक है भाई, लिख लेते हैं। पाइप बी जो है वो 6 घंटे में, 6 आवर में, और 10 बजे हमने पाइप ए ओपन किया था, तो बी टैंक कितने बजे फिल हो जाएगा अगर हमने बी को 11 बजे ऑन किया था। ठीक है, यानी कि 10 बजे ए ऑन किया, 11 बजे हमने बी को ऑन किया, हमें ये बताना है कि कितने बजे टैंक फुल हो जाएगा। पहले तो हम एलसीएम ही लेते हैं, तो ये 6, ये 3 और ये 1। क्लियर दोस्तों। चले, तो बात आती है 10 बजे की, यहाँ पे हमने ए ऑन किया था। एक बार बात आती है 11 बजे की, यहाँ पे हमने बी को ऑन किया था। ठीक है, और मुझे काम करवाना है 6 यूनिट का। चलो जी, तो भाई इसने कितना काम कर दिया होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ए ने, तो आप कहेंगे भाई 1 घंटा लगा है और इसकी स्पीड है 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट तो काम हो चुका है। समझ पा रहे हो। अब भाई यहाँ से क्या कहानी आएगी, अब यहाँ 6 में से 3 तो हो चुका है, 3 यूनिट काम पेंडिंग है। अब ये जो 3 यूनिट का काम है वो कौन करेगा, ये दोनों मिलके करेंगे। जब तो बी भी शामिल हो चुका है, तो बी इन दोनों की स्पीड हो जाएगी 4। तो ए प्लस बी जो है वो 3 यूनिट का काम कितनी देर में कर देंगे,
3/4, लेकिन भाई मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया तो 45 मिनट्स, मतलब कि 11 बजे के बाद इसे 45 मिनट का और वक्त लग जाएगा। मतलब कि जो टाइमिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 11:45 AM, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इतने बजे ये टैंक फिल हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ पा रहे होंगे आप इन सवालों को। 43 क्या गिवन है दोस्तों इसमें? एक लड़की और एक लड़का है, ये भाई फिल कर रहे हैं एक टैंक को विद वाटर। ठीक है, जो लड़का है वो 3 मिनट में 4 लीटर पानी फिल कर देता है 3 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना फिल कर रहा होगा? आप कहेंगे 4/3 लीटर्स। अगर हम ये तो बॉय की कहानी है। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो वो लड़की क्या करती है, वो भाई 4 मिनट में 3 लीटर पानी फिल करती है। 4 मिनट्स में 3 लीटर पानी फिल करती है, यानी कि 1 मिनट में उसने 3/4 लीटर पानी फिल किया होगा। ठीक है, अब ये दोनों अगर एक साथ काम करेंगे, मतलब जाते हैं और काम करते हैं, तो जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो 1 मिनट में कितना काम फिल होगा, कितना पानी फिल होगा, तो आप इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं 25/12 इतने लीटर पानी 1 मिनट में फिल हो जाएगा। मुझे 100 लीटर पानी फिल करवाना है, तो भाई कितना वक्त लग जाएगा? तो भाई मुझे लग जाएगा 100 लीटर पानी फिल करवाना है, और ये उनके फिल करने की स्पीड है। तो डिवाइड बाय 25/12, ये 12 ऊपर चला जाएगा, यानी कि आप देख पा रहे हैं इनको 48 मिनट्स का वक्त लग जाएगा। यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने काम सिंपल सा किया है, ये देख लिया कि 1 मिनट में वो लड़का और वो लड़की मिलके कितना पानी फिल करते हैं। फिर टोटल जो टैंक था उसको मैंने उस स्पीड से डिवाइड कर दिया, तो टाइमिंग हमारे सामने आ चुकी है। तो ये काम आपने करना था। एक छोटा सा ही क्वेश्चन था, वैसे अच्छा क्वेश्चन था। चलिए जी, 44। तो 3 पाइप है ABC। ठीक है, 6 घंटे में फिल कर सकते हैं। ABC ये किसी काम को 6 घंटे में किसी टैंक को फिल कर देते हैं। ठीक है, इनको मैंने 2 घंटे तक ऑन रखा, उसके बाद C को क्लोज कर दिया। A और B ने भाई 7 घंटे और लिए, तो C अकेला कितनी देर में उस टैंक को फिल कर सकता है? ठीक है, तो अब इसे कैसे करेंगे? अब दोस्तों इन्होंने मिलके कितनी देर तक काम किया है? इन तीनों बंदों ने मिलके 2 घंटे तक काम किया, यानी कि 4 आवर्स का काम अभी पेंडिंग है। बात समझ पा रहे हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? चलिए, अब इसे हम करेंगे कैसे वो देखते हैं। अब इन तीनों ने मिलके एक काम कॉन्ट्रैक्ट लिया। अब यहाँ पे भाई आवर्स तो है नहीं। ठीक है, एक की आवर गिवन है 6, और ए और बी का बचा हुआ टाइम गिवन है। मैं ये मान लेता हूँ कि A B C मिलते हैं 1 यूनिट पर आवर काम करते हैं ये, यानी कि 6 घंटे में इनको काम दिया गया। तो मैंने कहा कि हर घंटे 1 यूनिट का काम करते हैं तीनों मिलके। ठीक है, इसमें से इन्होंने 2 यूनिट का काम कर दिया, तो 4 यूनिट का काम अभी पेंडिंग है। ये किसने किया? A + B ने किया। तो भाई 4 यूनिट का काम उन्होंने कितनी देर में किया? 7 आवर में, यानी कि जो उनकी स्पीड है वो कितनी आ गई? तो आप कहेंगे 4/7 यूनिट पर आवर। ठीक है भाई, अगर मुझे सी की स्पीड जाननी हो तो क्या करूँगा? इन तीनों का मैंने ये कंबाइंड माना था 1 यूनिट। ए और बी की जो स्पीड है वो 4/7 है, तो सी की स्पीड निकालने के लिए 1 में से माइनस कर दो, तो सी की स्पीड आ गई 3/7 यूनिट पर आवर। ठीक है, और मुझे काम करवाना है कौन सा? मैंने 6 यूनिट टोटल काम माना था, तो सी को कितना टाइम लग जाएगा? 6 यूनिट है और सी की स्पीड है 3/7, 7 ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि 14 आवर आपका जवाब आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों समझ पा रहे हो इस बात को? तो हमने सिंपली यूनिट मान के और सॉल्व कर लिया, सबसे सिंपल वे यही था। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है। आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। और दोस्तों इसे वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ताकि भाई आपको सिंपली जब आपको नॉर्मली चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।